13 में कि इन गिवन फिगर एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसा सवाल दे रखा एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक्सटेंड किया गया, इसको यहाँ से मिला दिया गया है, ठीक है, ए बी डी सी और ये पी एंड क्यू, ठीक है, ये एंगल है पी। हमको इसमें क्या क्या दे रखा है देखो सवाल में, गिवन क्या क्या वो हम देख लेते हैं। गिवन है मेरे पास, ठीक है, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, मतलब ए बी जो ये है ना, ये डी सी के पैरेलल है, ठीक है, इसके पूरा लाइन के पैरेलल है। दूसरी बात इसमें क्या दे रखा है मेरे पास कि एंड ओके P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो P जो है BC का मिड पॉइंट, मतलब ये इक्वल टू ये है ना, और दूसरी बात क्या है BP इक्वल टू PC है गिवन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके बाद हमको नेक्स्ट में दे रखा है यहाँ पे BP इक्वल टू PC दे रखा है, फिर यहाँ पे ओके एंड प्रूव क्या करना है यहाँ पे, फर्स्ट में टू प्रूव, पहला पार्ट में दे रखा है हमको ए बी इक्वल टू सी क्यू प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू सी क्यू, और दूसरा पार्ट में दे रखा है प्रूव करने के लिए डी क्यू इक्वल टू डी सी प्लस ए बी, ये प्रूव करना, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रूव करने के लिए कुछ हम यूज करते हैं अपने आइडियाज को। तो सबसे पहले ए बी इक्वल टू सी क्यू, ए बी सी क्यू, देखिए ए बी कहाँ है, ये यहाँ पे ए बी और सी क्यू यहाँ पे है, तो मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट करना होगा सबसे पहले। तो क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड क्यू सी पी एंड ट्रायंगल क्यू सी पी में क्या क्या चीज मेरे पास है, देखिए एंगल ये ए पी बी इक्वल टू एंगल क्यू पी सी बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है बराबर होता है, आप लोग पढ़े इसके पहले, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। उसके बाद ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, देखिए क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, और दूसरी बात क्या है, ये एक लाइन इसको कट कर रहा है ना, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये बराबर ये अल्टरनेट एंगल होगा, एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल पी क्यू सी, ये कौन सा एंगल है, वर्टिकल अपोजिट, ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए इसमें, और ये बराबर ये साइड है, गिवन है मेरे पास BP इक्वल टू PC, चूंकि P मिड पॉइंट है, P गिवन है। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे हम, ट्रायंगल लिख सकते हैं ABC APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPC, किससे हुआ है, ठीक है, एंगल साइड से हुआ, ठीक है, एंगल साइड, या इसमें लगा लीजिए एंगल साइड, ठीक है, तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बताइए हम क्या लिख सकते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया मेरे पास, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी क्यू, सिंपलिसिटी से ये मेरा पहला प्रूफ हो गया, ठीक है, पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा पार्ट प्रूफ करना है, दूसरा पार्ट में क्या मेरे पास, देखिए डी क्यू इक्वल टू डी सी प्लस ए बी है, ये इक्वल, तो डी क्यू और डी सी प्लस ए बी प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए अब हम देखेंगे कि हमको कौन कौन सा ट्रायंगल लेने हैं ना। देखो तो मेरे पास ये तो हो गया, ठीक है, अब हमको ए बी सी क्यू, ये डी क्यू यहाँ से यहाँ तक है ना, और डी सी ये है, और ए बी ये है, इनमें हमको प्रूव करना है। अब ये बराबर ये हो चुका है, ठीक है, अब हमको अगर BC की बात करें, DC की बात है ना, ये बराबर ये हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, देखो डी क्यू इक्वल टू, ठीक है, डी क्यू इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, आप देखो ये डी क्यू इक्वल टू डी सी प्लस सी क्यू, यहाँ तक क्लियर है, ये पूरा इक्वल टू ये प्लस ये हम लिख सकते हैं। नाउ डी क्यू इक्वल टू डी सी, और सी क्यू की जगह हम क्या यूज करें, सी क्यू जगह ए बी यूज कर सकते हैं ना,
सी क्यू जो है ए बी के बराबर है, तो सी क्यू की जगह हम ए बी यूज कर लेते हैं। तो ये तो हमको प्रूव करना है दूसरा पार्ट में, है ना, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई रिक्वायर्ड। देखो 16 में देखो, नहीं तो अपना अपना बोलो सब, है ना। 60 में सवाल दे रखा है, ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स एंड वाई, ये फिगर पहले बना लेते हैं, क्या दे रखा है, ठीक है, इसमें ए बी सी, ठीक है, इसमें ये ए एक्स है, ए वाई ऐसा कुछ दे रखा, बी एक्स, और ये बी वाई सी एक्स दे रखा है, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू ए वाई दे रखा है, ठीक है, और ये क्या है, 2 पॉइंट्स दे रखा है इसमें, एक्स एंड वाई 2 पॉइंट्स है ए बी और ए सी में, और इस टाइप से ए एक्स इक्वल टू ए वाई है, ए एक्स इक्वल टू ए वाई दे रखा है, ठीक है। गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं, ए एक्स इक्वल टू ए वाई, ये मेरे गिवन है, ठीक है। उसका आपको प्रूव क्या करने हैं वो देखो, प्रूव करना है सी एक्स इक्वल टू बी वाई, टू प्रूव सी एक्स इक्वल टू बी वाई। तो सिंपल सी बात है कि हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल जिसमें एक सांप बना हुआ है, ठीक है, एक नॉर्मल ट्रायंगल है जिसमें हम लड्डू बना देते हैं, ठीक है, तो लोग समझ जाना, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ठीक है। एक लड्डू वाला है, एक सांप वाला ट्रायंगल है, देखो इनको हम अलग अलग चाहे तब भी दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं, एक ही बात समझ में आ जाएगा तुम लोग को बना देंगे तो। अब हमको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इसमें कि इन ट्रायंगल ए बी वाई एंड ट्रायंगल ए सी एक्स, इन दो ट्रायंगल में क्या क्या मेरे पास गिवन, देखो ए एक्स इक्वल टू ए वाई दे रखा है मेरे पास गिवन है, तो यहाँ पे ए वाई इक्वल टू ए एक्स, ये ए वाई, इसमें ए वाई आएगा इस ट्रायंगल में, ए वाई, ठीक है, क्योंकि ए बी वाई में ए वाई आएगा, और इस ट्रायंगल में, ठीक है, ए सी एक्स में यहाँ पे ए एक्स आएगा, दोनों बराबर है, गिवन है। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है, ठीक है, अब हमको, ठीक है, तो और एक इक्वल है मेरे पास इसमें क्या, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, तो इसमें जो है ये ए बी इक्वल टू ए सी भी गिवन है, ये भी गिवन है, इक्वल है, ठीक है। तो अब अगर इक्वल है तो हम कर लेते प्रूव, ठीक है, क्या है, ये मेरे पास साइड, ठीक है, और ये साइड और ये बीच का एक एंगल, तो ऐसे ऐसे ये ट्रायंगल कॉन्गेट हो जाएगा, तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी वाई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एक्स, किससे हुआ कॉन्ग्रुएंट, एस ए एस से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हो गया मेरे पास जो प्रूव करना था सी एक्स इक्वल टू बी वाई है, तो सी एक्स जो यहाँ पे ये बी वाई के बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से, ठीक है, तो ये प्रूव हो गया मेरा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे देखिए 17 में सवाल देखा, इन द ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ट्रायंगल बनाते पहले, है ना, क्या दे रखा, एबीसी है और डी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, मतलब ये बराबर ये दे रखा है। आगे कह रहा है कि डी एल परपेंडिकुलर टू एपी, ठीक है, इस टाइप से बना गया डी एल और यहाँ पे डी एम, है ना, और इस टाइप से ये कि ये दोनों बराबर है ना, ये एल है और ये एम है, डी एल एंड डी एम आर इक्वल, और ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे इस पे 90 बना रहा है, इस पे 90 बना रहा है, ठीक है, ओके। तो हमको प्रूव क्या करना, ए बी इक्वल टू ए सी, इसमें टू प्रूव ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करने से पहले हम क्या करते हैं, जानते हैं इसमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। गिवन क्या है मेरे पास, डी एल इक्वल टू, ये डी एल इक्वल टू डी एम, उसके बाद बी डी इक्वल टू डी सी, ठीक है, और क्या दे रखा है हमको इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा, इतना ही दे रखा, ये काफी है मेरे पास प्रूव करने के लिए। देखिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिखना, ये बी एल डी एंड ट्रायंगल सी एम डी,
डी, है ना। हाँ, इसमें क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे एंगल एल जो है, ठीक है, इक्वल टू एंगल एम बराबर 90 है दोनों। उसके बाद डी एल इक्वल टू, ये डी एल इक्वल टू एम डी है या डी एम है, ये गिवन है मेरे पास। उसके बाद बी डी इक्वल टू डी सी है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। अब क्या करना आपको, देखिए अगर इतना चीज गिवन है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे, ये वो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड आरएचएस से, ठीक है, राइट एंगल है और हाइपोटेन्यूस है और एक साइड है। तो देयरफॉर ट्रायंगल BLD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMD बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए इसमें, एंगल B इक्वल टू एंगल C। नाउ एंगल B इक्वल टू एंगल C, सॉरी एंगल B इक्वल टू एंगल C सिंप्लिसिटी से। अब एंगल B बराबर एंगल C हो गया तो एक बात बताइए आप, ये ABC कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जो ट्रायंगल का एंगल इक्वल, मतलब जो एंगल इक्वल उसके सामने का साइड भी इक्वल है ना। तो हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो क्या हो गया मेरे पास, देखो हम कह सकते हैं AB इक्वल टू AC प्रूव्ड। और इतना हमको करना था। ये 20 में सवाल दे रखा है मेरे पास, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with AB equal to AC intersect each other at the point O. BO is produced to meet AC. Prove that angle MOC equal to angle ABC। देखिए उसको बनाने से पहले हम एक एक करके स्टेप बाय उसको बना लेते हैं पहले, ठीक है। क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल मेरे पास, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये बना लेते हैं जिसमें AB इक्वल टू AC दे रखा है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये बराबर हो गया तो इसमें इसका बाइसेक्टर है एंगल बी का और एंगल सी का, ये ओ पे मिल रहा है, एंगल बी का और एंगल सी का बाइसेक्टर, ठीक है, ये ओ पे मिल रहा है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये एक्स और ये मेरा एंगल, ये दोनों वाई, ठीक है, ये एक्स एक्स है, ये वाई वाई है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब हमको क्या किया गया कि ये इसको आगे बढ़ाया गया है ना, बीओ को आगे बढ़ाया गया है कहाँ तक, एम तक, ठीक है। बीओ इज प्रोड्यूस, ठीक है, टू मीट एजी एट अ पॉइंट एम, तो एम तक ये मिल रहा है, ठीक है। अब हमको क्या क्या इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल एबीसी, तो हमको प्रूव क्या करना है, एंगल एमओसी इक्वल टू एंगल एबीसी, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एंगल एमओसी कौन है, एंगल एमओसी ये एंगल है, ठीक है, और एबीसी कौन है, एंगल ए बी सी ये एंगल है, मतलब 2x, तो ये जो होगा 2x होगा, ठीक है, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, हम कैसे प्रूव करते हैं इसमें, ठीक है, तो आसान है, कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये एंगल हम निकाले थे, पर ये एंगल कितना होगा, ठीक है। हमको एक चीज पता है क्या कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ये 2x और ये 2x बराबर होगा आपस में, क्योंकि ये जो है एंगल और ये जो है एंगल बराबर होगा। तो ये भी सारा, मतलब ये अगर 2x है तो ये भी 2x होगा, तो मतलब हम ये भी x लिख सकते हैं और इसको भी x लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, इसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होते हैं, ठीक है, इसमें एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, ठीक है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल इसका अपोजिट बराबर होता है। अब देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये 2x ये भी 2x, हम ये एंगल निकाल लेते हैं, ये एंगल मान लीजिए इसको हम अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा निकाल सकते हैं आप कैसे, देखिए एंगल बी हो गया आपको 2x और एंगल सी हो गया आपको 2x, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपस में दोनों बराबर होगा। अल्फा इक्वल टू क्या होगा, x प्लस एक्स, और ये अल्फा 180 होगा, x प्लस अल्फा इक्वल टू 180। तो यहाँ हम अल्फा निकाल लें, अल्फा क्या होगा 180 माइनस 2x,
तो x इक्वल टू होगा 180, ये अल्फा होगा आपको, सॉरी अल्फा होगा आपको, ये 180 माइनस ये 2x उधर चला गया। ठीक है, अब इसको निकाल लीजिए, इसको अल्फा, इसको बीटा मान लीजिए, बीटा क्या होगा, बीटा निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आपको ये पता होगा, ये दोनों मिला के 180 होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 होगा, है ना। अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास, ठीक है 180 माइनस 2x, तो बीटा निकालिए, बीटा इक्वल टू होगा 180 माइनस का अल्फा, तो 180 माइनस का अल्फा, अल्फा की जगह पुट करते हैं 180 माइनस 2x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 180 माइनस अगर 2x हम यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 180 माइनस 180 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2x, तो कट जाएगा बराबर 2x आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको एक चीज, बीटा का वैल्यू 2x आ गया और b कितना 2x हो गया, तो बीटा b के बराबर हो गया, तो यही प्रूव करना था हमको, एंगल b इक्वल टू एंगल COM दैट इज 2x। तो हमको यहाँ पे मिल गया एंगल b इक्वल टू एंगल MCB। ठीक है, इनसे ये मेरा प्रूव हो जाता है। ठीक है, या ABC इक्वल टू एंगल MCB, ये मेरा प्रूव हो जाता है। ये दोनों 2x बराबर हो गया, ये भी 2x है, ठीक है, ये भी 2x है और ये भी 2x है, दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक है, ओके। The bisector of angle B and angle C of an isosceles triangle ABC, AB equal to AC, and each intersected at O, so that the exterior angle adjacent to angle ABC is equal to angle BOC। okay. तो 21 में सवाल देखिए, पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं जो हमको सवाल में दे रखा है। ठीक है, मेरे पास एक दे रखा है यहाँ पे एंगल ABC, एक ट्रायंगल है, पहले हम ABC एक ट्रायंगल बना ले, उसके बाद हमको जो करना करते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें दे रखा है कि ये आइसोसेलेस है, AB इक्वल टू AC दे रखा है इसमें। ठीक है, और फिर वहां पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए AB इक्वल टू AC, तो मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल C भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो बाइसेक्टर है, इसका जो बाइसेक्टर है ये O पे मिल रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे इसका बाइसेक्टर O पे मिल रहा है। ठीक है, जब भी हम बोलेंगे कि एंगल B और एंगल C बराबर है, तो इसका बाइसेक्टर जो होगा ये आधा x मानते हैं, ये भी x होगा, ये भी x, ये भी x। क्योंकि बाइसेक्टर का काम क्या होता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देना, है ना। और बाकी ये दोनों एंगल बराबर है, क्योंकि एंगल B इक्वल टू एंगल C है, आइसोसेलेस है, इसलिए हमने दोनों को x लिख दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। ओके, अब हमको क्या कहा गया कि सो दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एडजेसेंट ABC, मतलब ABC का जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, मतलब ABD है ना, यहाँ पे नाम डालते कोई। ठीक है, ये D इधर डाल लीजिए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ABC का एक्सटीरियर एंगल मतलब ABD ये होगा। ठीक है, ये एंगल मतलब y नाम रखेगा इसका, इज इक्वल टू BOC, ये होगा मेरे पास BOC के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे BOC कौन है, देखिए BOC ये होगा। ठीक है, ये इसको इसका नाम कुछ डाल दीजिए Z के बराबर होगा। ठीक है, तो कैसे प्रूव करना, देखिए अब प्रूव करने की, तो देखो यहाँ पे एंगल y प्लस 2x 180 होगा, बाय द लीनियर पेयर एंगल y प्लस ये 2x इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। तो एंगल y कितना होगा, एंगल y इक्वल टू देखिए 180 माइनस 2x, ये 2x इधर आ गया। फिर इधर देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल BOC की बात करें, BOC में x प्लस जेड प्लस एक्स 180 होगा ना, x प्लस जेड प्लस एक्स इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज ये हो गया। अब z इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस का x प्लस एक्स 2x। देखिए ये y और ये z बराबर दिख रहा है ना आपको, y का वैल्यू 180 माइनस 2x है और z का वैल्यू 180 माइनस 2x है ना, दोनों आपस में बराबर, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल y इक्वल टू एंगल z। तो एंगल y के बारे में क्या है, एंगल y है मेरे पास ABD है ना, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BOC। क्या कह सकते हैं, एक्सटीरियर ऑफ ABC है ना, ABC का एक्सटीरियर जो है इक्वल टू ये हो गया आपको यहाँ पे BOC के बराबर। ठीक है, BOC।
तो ये हमको प्रूव करना था। P is the point on the bisector of angle ABC. If the line P parallel to BA meets BC at Q, prove that triangle BPQ is an isosceles triangle. देखिए 22 में जो हमको दे रखा है उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। एंगल ABC पहले बना लेते हैं। ABC का बाइसेक्टर होगा तो ABC पहले एंगल बना लेंगे हम। ये मेरा एंगल ABC मान लीजिए, A B और ये C, ठीक है। तो P इज द पॉइंट बाइसेक्टर ऑफ ABC। तो ABC के बाइसेक्टर पे P कोई पॉइंट होगा, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये क्या है कि थ्रू द लाइन P पैरेलल टू BA, BA के पैरेलल, ये BA के है ना, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा P से। ये ऐसा ही लाइन होगा ना, ऐसा लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ। इसका नाम डाल दीजिए यहाँ पे, नाम क्या दे रखा है यहाँ पे, ओके। तो BA मिक्स BC एट Q, BC पे Q पे मिलता है, ठीक है। अब हमको कहा गया उसमें कि प्रूव दैट ट्रायंगल PPQ BPQ एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो टू प्रूव ट्रायंगल BPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो देखिए हम कैसे प्रूव करते हैं। प्रूफ में सिंपल सा देखिए, अब देखिए ये दोनों इसके पैरेलल है, ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल x होगा तो ये भी x होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो ये पूरा का 2x होगा तो ये भी पूरा क्या होगा 2x ही होगा। कौन सा एंगल ये बताइए, ये एंगल है आपको, ये दोनों पैरेलल है, ये कोरस्पोंडिंग एंगल होगा, इक्वल होगा, ठीक। अब एक और बात देखिए यहाँ पे, इसका तो जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये जेड बना रहा है ना। तो देखिए ये एंगल x, तो ये भी एंगल कितना होगा x होगा। तो ये हो गया आपको, ठीक है, ये एंगल x हो गया, तो ये x हो गया, तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल हो गया आपको आइसोसेलेस। अब इसको लिखना कैसे है देखिए, इन ट्रायंगल BPQ की हम बात करें तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल ABP एंड एंगल PBQ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P, है ना। एंगल ABP इक्वल टू एंगल यहाँ पे है PBQ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B, ये एंगल B का आधा है। दूसरी बात क्या होगा यहाँ पे देखिए, दिस एंगल इक्वल टू ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो एंगल APP इक्वल टू एंगल BPQ, क्यों ये हुआ यहाँ पे, तो ये बराबर इसलिए हुआ, ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो ये बराबर ये हो गया, ठीक है, और ये आपस में बराबर है दोनों, और ये बराबर ये हो गया, तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ये सॉरी PBQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। चलो देखो 23 में सवाल दे रखा मेरे पास क्या है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये इमेज ही दे रखा है, सवाल समझाते हैं, इमेज दे रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ है। प्लेस एट द पॉइंट ए, एक ए पे रखा गया, ठीक है, बिफोर द प्लेन मिरर यहाँ पे है ना, ये प्लेन मिरर है यहाँ पे ऐसा, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, ए पे, और यहाँ पे नाम दे रखा एल है, ये टी है, ये ए है, और ये बी है, और ये डी है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या क्या दे रखा है, एंड एल एम ये मेरे पास मिरर है, ओके, एंड डी ओके, पॉइंट बी बाय एन ऑब्जर्वर एट द डी, और इसके बाद हमको दे रखा है कि यहाँ पे जब देखा जा रहा है, ठीक है, एंड सीन एट द पॉइंट बी, बी से जब देखा जा रहा है, ठीक है, एंड ऑब्जर्वर एट डी, पॉइंट बी को जब देखा जा रहा है, ऑब्जर्वर एक डी है यहाँ पे कहीं, है ना, ओके। तो इसका इमेज दिखेगा, ये यहाँ से बन के इसमें बनेगा इमेज, तो इसको यहाँ से ऑब्जर्वर ये इसको देखेगा, ठीक है।
प्रूव दैट द इमेज एज फार एज बिहाइंड द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड द मिरर। मतलब कह रहा है कि जहां से ऑब्जेक्ट है ना, मतलब जितना दूर ऑब्जेक्ट इमेज है ना मिरर, मतलब ये इमेज का डिस्टेंस जितना दूर है मिरर से उतना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। मतलब सिंपल सा बात है, ये टी है तो ए टी इक्वल टू बी टी हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो टू प्रूव हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ए टी इक्वल टू बी टी। इसमें क्या दे रखा है फिर से बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे ए पे इमेज रखा हुआ है, एक ऑब्जर्वर यहाँ डी से देख रहा है। ठीक है, देखने के बाद इसको कुछ ऐसा दिखेगा कि हमको देखने के बाद ये बी इमेज को देख रहा है, तो हमको प्रूव करना ए टी बराबर बी टी होगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे एक बना लेते हैं डायग्राम। रे आएगी यहाँ से, टकराएगी। ठीक है, और टकराने के बाद ये आदमी के यहाँ पे ऑब्जर्वर की आंख में जाएगी, तो वो देख पाएगा इसको, और ये इसको यहाँ पे वर्चुअली दिखेगा। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल डाल दें तो नॉर्मल डालेंगे तो ये एंगल ये होगा आई, ये होगा आर, और आई इक्वल टू आर होता है, ये आप लोग को पता है। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे 8 क्लास में भी, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई इक्वल टू आर। अब देखिए यहाँ पे ये इसके पैरेलल होगा, तो भी नॉर्मल है, इसके पैरेलल है ये, तो ये पैरेलल है, तो ये देखिए दिस इज व्हाट एंगल, ये आई तो ये भी आई बनेगा। ओके, अब देखिए ये दोनों पैरेलल है, और ये यहाँ पे ट्रांसफर कट किया, ये आर तो ये भी आर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये अल्टरनेट हो गया और ये कोरस्पॉन्डिंग हो गया, ये आपस में दोनों बराबर है। ठीक है, ये 90 है, ये भी 90 है, यहाँ पे ये 90 है, ये भी 90 है। देखिए तो क्या हुआ, एंगल एंगल साइड और एंगल एंगल साइड दोनों में इक्वल दिख रहा है, तो जिससे प्रूव हो सकता है, तो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल, इसका नाम यहाँ पे कुछ डाल देते हैं ए सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ए टी सी एंड ट्रायंगल ए टी सी हो गया, और यहाँ बी टी सी में दोनों में क्या क्या चीजें हमको गिवन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ए कि मेरे पास फर्स्ट में। ठीक है, क्योंकि आई इक्वल टू आर होता है। ठीक है, और ये एंगल कैसे हुआ, ये बराबर ये होगा अल्टरनेट एंगल से, और ये बराबर हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, उसके बाद हमको ये 90 परपेंडिकुलर यहाँ डाला हुआ, तो हम लिखेंगे एंगल बी सी बी टी सी इक्वल टू एंगल सी टी ए इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज गिवन है क्या, कि ये दोनों कॉमन है, सी टी इक्वल टू टी सी कॉमन, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल बी टी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए टी सी, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट दैट बी टी इक्वल टू सी टी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है यहाँ तक। तो देखिए 24 में मेरे पास सवाल है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्सप्लेन हाउ वन कैन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर विदाउट क्रॉसिंग इट। एक आदमी है, मतलब किसी आदमी को ये रिवर है, दिख रहा रिवर, इसको फ्लो करना है, इसमें वाटर फ्लो हो रही है ना, आदमी है, इसको क्या करना है, बिना क्रॉस किए ही इसका विड्थ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेगा, देखिए यहाँ पे ये डाला हुआ यहाँ पे, देखिए क्या करेगा ये आदमी, सबसे पहले है ना, ये कोई लेंथ लेगा इक्वल पार्ट का यहाँ से यहाँ, उसको दो पार्ट में बांट देगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ इसका नाम ए बी एम है ना, और ये एन है, ये ओ है। तो क्या होता है कि ये आदमी क्या करेगा कि बी एम एक लेंथ लेगा, उसको दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। ठीक है, बांट देने के बाद ये यहाँ से एक डिस्टेंस और यहाँ से एक डिस्टेंस को ड्रॉ कर लेगा। ठीक है, और इन दोनों को कॉन्गेट करके एम एन को मेजर कर लेगा, एम एन का जो मेजरमेंट होगा वही इसका बी एम का मेजरमेंट होगा। तो इसको कॉन्गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, बी इक्वल टू ओ एम होगा, और ये 90 और ये 90। ठीक है, ड्रॉ कर लेगा, तो क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए नाउ ही विल ड्रॉ बी एम इन ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं ए बी ओ एंड एम एन ओ, ए बी ओ एंड एन एम ओ। क्या दे रखा है इसमें, देखिए
दे रखा है इसमें बी ओ इक्वल टू ओ एम, उसके बाद एंगल बी इक्वल टू एंगल एम इक्वल टू 90 एंड ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल बी ओ ए इक्वल टू एंगल एम ओ एन, ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे अब ये बराबर हो गया तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल, इसका नाम है ए बी ओ। ठीक है, ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एन एम ओ। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप बताइए यहाँ पे ये प्रूव हो गया जो प्रूव करने थे। ठीक है, क्या प्रूव करने थे, आदमी विड्थ कैसे नापेगा, तो एन एम इक्वल टू विड्थ ऑफ रिवर। तो आदमी बिना क्रॉस किए हुए ये एन एम को मेजरमेंट कर सकता है और जिससे ये इसका निकाल सकता है। ठीक है, मेजरमेंट ले सकता है। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा आपको। एक मेरे पास एबीसी ट्रायंगल दे रखा है, एबीसी डी मिड पॉइंट है किसका, एसी का, ये बराबर ही है, मतलब क्या नहीं, इसको मिला दीजिए यहाँ से तो ये मिल गया। अच्छा ठीक है, और बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एसी है, बी डी जो है एसी के आधा है, मतलब ये बराबर ये है ना, ये इसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर है। गिवन क्या है, बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। तो हाफ ऑफ एसी कौन, ये तो हाफ ऑफ एसी है और ये भी हाफ ऑफ एसी है। ठीक है, ये भी हाफ ऑफ एसी, मतलब सब आपस में बराबर होगी, ये आपस में बराबर होगी। तो देखिए हमको इसमें क्या दे रखा है कि प्रूफ क्या करना है, ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखिए इसको प्रूव करना बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। देखिए इतना स्पेस में भी हो जाएगा ये, कैसे देखिए, देखिए ये बराबर है इसके, तो ये एंगल अगर x हुआ तो ये भी x होगा क्योंकि ये आइसोसेलेस एंगल बन रहा है। और बाकी देखिए ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये y हुआ तो ये भी y होगा। तो अब बताइए x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई टोटल एंगल मिला कितना होता है ट्रायंगल का, 2y प्लस 2x 180 होगा। तो इन दोनों का आप आधा कर दीजिए, 2 निकाल लीजिए कॉमन, सबका आधा कर दीजिए, तो x प्लस वाई कितना होगा, इधर से 2 कॉमन निकाल के इधर भेज दीजिए, 90 हो जाएगा। तो x प्लस वाई 90 मतलब क्या, x प्लस वाई 90 का मतलब क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, 26 में सवाल क्या देखा, देखो सवाल है 26 में, इफ टू साइड ऑफ एन एंगल ऑफ एन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड ऑफ एन एंड एन एंगल ऑफ एनदर ट्रायंगल देन टू ट्रायंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, इज द स्टेटमेंट ट्रू। देखो कह रहा है कि एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, दो साइड और एक एंगल, दो साइड और ये साइड और एक एंगल, कोई भी ये एंगल, और ये दो साइड और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड साइड एंगल है ना। अब यहाँ पे ये दो साइड और ये एंगल इक्वल हो गया, इनका दो साइड और ये एंगल है ना, हम बोलते हैं कि ये ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल है, इनका ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, और ये एंगल के वजह अब मान लो ये एंगल है ना, ये एक्स है और ये एक्स हो गया, तो क्या कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसा नहीं देखा। देखिए जब दो साइड उसके बीच के एंगल इक्वल हो, दो साइड उसके बीच के एंगल इक्वल हो तभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, याद है आपको। If two sides and included angle between them is equal, then only triangle is congruent. लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं देखा, इसमें देखा दो साइड और एक एंगल कहीं भी हो सकता है ना, तो मेरा इसका स्टेटमेंट जो ये फॉल्स हो जाएगा, इट इज नॉट ट्रू। क्यों नहीं ट्रू होगा, क्योंकि दो साइड और एक एंगल की बात कर रहा है, और ये लेकिन दो साइड और उसके बीच में एक एंगल होना चाहिए, इसका स्टेटमेंट हम लोग पढ़े हैं, टू साइड एंड वन एंगल बिटवीन दैम, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। 27 के बाद
6/27 में देखिए सवाल क्या है। If two angles and a side of one triangle are equal to the two angles and a side of another triangle, इसमें देखिए टू एंगल्स हम बराबर कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है, इसमें दो एंगल्स, ये और ये, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, एंड वन साइड AC मान लिया, और दूसरा ट्रायंगल ये मान लीजिए PQR है, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है कि इसका एंड टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, टू एंगल्स, तो टू एंगल्स में कोई भी टू ले सकते हैं। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग तो नहीं दे रखा है, कॉरस्पॉन्डिंग अगर नहीं दिया तो हम ये x और ये y मान सकते हैं और ये साइड मान सकते हैं, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, ये x या ये y हो गया, तो भी ये क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। हमको इसमें देना चाहिए टू एंगल्स एंड वन साइड कॉरस्पॉन्डिंग टू द अदर ट्रायंगल, टू एंगल्स एंड वन साइड, ये कॉरस्पॉन्डिंग अगर इक्वल हो तभी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर कॉरस्पॉन्डिंग नहीं लगा है तो आप समझिए क्या कि कोई भी एंगल हो सकता है, और कोई एंगल अगर हो गया तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्योंकि देख लीजिए ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, और ये एंगल यहाँ पे y है, ठीक है, और ये भी y है, और ये x है, ये भी x है। लेकिन अगर उल्टा हो गया ये, है ना, ये x हो गया और ये y हो गया, ये x हो गया और अब ये y हो गया, तो बताइए ये कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं होगा। दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड तभी तो मैच कर रहा है ये, जो आपको सवाल में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड बराबर है, तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं होगा। जब तक इसमें कॉरस्पॉन्डिंग नहीं लगा होगा तब तक ये नहीं होगा, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हम लिख सकते हैं, ठीक है। नॉट ट्रू, क्यों ऐसा हो रहा है, ट्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका देखिए दोनों ट्रायंगल का, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड इक्वल होना चाहिए, तभी हम एंगल एंगल साइड और एंगल एंगल साइड लगा सकते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं दिया है, तो इसलिए इसमें हम नहीं लगा सकते।